वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की शॉर्ट लेसन सीरीज़ का चौथा लेसन है और आज है थीम 4 है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। कस्टमर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी है अमंग 5 C's। जितने भी 5 C's हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सी है मार्केटिंग का, उनमें कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी सक्सेसफुल कामयाब ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कस्टमर के साथ लॉन्ग लास्टिंग और रिलेशनशिप बनाती हैं, यानी काफ़ी लंबा जो है वो रिलेशनशिप बनाती है अपने कस्टमर्स के साथ। और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग ये ज़रूरी है कि कस्टमर की नीड्स को समझा जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है बहुत से सोर्सेज से कस्टमर्स के बारे में, जो कस्टमर की ज़रूरियात हैं उसके बारे में, उसी को हम जो है वो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। जो कस्टमर की ज़रूरियात के बारे में उसको मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है वक्त के साथ साथ, क्योंकि मार्केट्स की जो नीड होती हैं, जो कस्टमर की नीड्स होती हैं वो चेंज हो सकती हैं वक्त के साथ साथ। तो फ्रेश इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वक्त के साथ साथ। तो आज के इस डायनामिक और डिजिटल मार्केटिंग इन्वायरमेंट में कस्टमर ख़ुद ही बता देता है अपने बारे में। जैसे सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर काफ़ी जो है वो कंपनीज़ के को पता चल जाता है सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू कस्टमर के बारे में, उनके बायोडेटा के बारे में, उनकी नीड के बारे में आराम से पता चल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सेव हो जाती है और टाइम बाय टाइम मैनेजर्स यूज़ करते हैं डिसीजंस लेने के लिए, जब भी उनको कोई मार्केटिंग कंसर्न होता है, कोई इशू होता है। तो जो मेजर इश्यूज डिसीशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस करते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो मार्केटर कलेक्ट करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट से। और इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केटिंग डेटाबेस का एक हिस्सा बन जाती है, पूरा का पूरा एक डेटाबेस बन जाता है। तो ये इंटरनल डेटा जो है वो मार्केटर्स को मदद करता है फ्यूचर डिसीजन लेने में प्रोडक्ट्स के बारे में, जो प्रोडक्ट्स के बारे में फ्यूचर डिसीजंस लेती हैं कंपनी। और अगर हम एक्सटर्नल डेटा की बात करें तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस जो होती है वो हेल्प करती है मार्केटर्स को बहुत से मार्केटिंग डिसीजंस के अंदर, जैसे सेल्स की इम्प्रूवमेंट के अंदर, डेवलपिंग करने के अंदर, कस्टमर रिटेंशन को, कैपेबिलिटीज़ और मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स वगैरह के मूव को। इस वजह से अच्छा मार्केटिंग रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने में, ज़्यादा से ज़्यादा करने में, उसकी सेल्स बढ़ाने में और नो करने में रीज़न, यानी कि रीज़न जानने में कि भाई सेल्स गिर क्यों रही है, और असेस करने में फ़ीडबैक जो है कस्टमर का बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट के, उसका फ़ीडबैक को असेस किया जाए कस्टमर का प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले। तो मार्केटर्स जो है वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं मार्केटिंग रिसर्च से, ताकि वो डिसीजन ले सकें जो कि डिसीजन बेस करते हैं सिस्टमेटिक और लॉजिकल कंक्लूशंस के ऊपर, यानी एक सिस्टम के ऊपर और एक लॉजिकल तरीके से। तो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट असेस करता है इंफॉर्मेशन को कस्टमर के बारे में जो रिक्वायर्ड होती है, ताकि गाइडलाइन सीख कर सकें फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजर्स और अदर इन्फॉर्मेशन यूज़र्स। मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन कहाँ से अच्छा कलेक्ट करता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट से, यानी कि टारगेट मार्केटिंग से, मार्केटिंग चैनल से, कॉम्पिटिटर्स से, पब्लिक से और माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस से। और जिस तरह और उसके बाद क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन मूव्ड हो जाती है इंटरनल डेटाबेसिस में, डेटाबेसिस जो होती हैं इन्फॉर्मेशन की। अब मार्केटिंग इंटेलिजेंस और मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग एनालाइजिंग एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस या रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग के लिए वो एनालाइज करता है, यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को। पहले स्टेप में क्या होता है कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई की होती है और ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च वो डिज़ाइन होते हैं। प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या प्रॉब्लम है, फिर रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिज़ाइन किया गया। मार्केटिंग प्रॉब्लम जो है वो बहुत सी तरह की हो सकती है, जैसे नई जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो पॉजिटिव फीडबैक्स उसको नहीं मिल रहा यूज़र की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी वर्क नहीं कर रही है एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक, कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं नई प्रोडक्ट के मुताबिक, और कस्टमर जो है वो किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट को, और कौन सी मुश्किलात पेश आ रही हैं असेस करने में प्राइसिंग पॉलिसी प्रोडक्ट की। और सेकंड स्टेप ये है कि रिसर्च प्लान जो है वो डेवलप करना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो सकती है इंटरव्यूज़ के थ्रू, इंटरव्यूज़ लिए जा सकते हैं, सर्वे किया जा सकता है और पब्लिश मटेरियल के थ्रू। अब तीसरा स्टेप जो है रिसर्च प्रोसेस का वो है रिसर्च प्लान इज़ इम्प्लीमेंटेड। अब रिसर्च प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है
कलेक्शन करने के लिए और एनालाइज करने के लिए डेटा, और लास्ट में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन की जाती है और इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग की जाती है, और फाइंडिंग, जो फाइंडिंग हुआ है इस कंडक्टेड। अब फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस कुड बी कंडक्टेड। इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मार्केटिंग का रिसर्च प्रोसेस है, बहुत सी तरह की रिसर्चेस कंडक्ट की जा सकती हैं नेचर ऑफ स्टडी के मुताबिक। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है, दैट इज़ अमंग 3 टाइप्स ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। वो 3 तरह की मार्केटिंग रिसर्च में से होती है जो यूज़ करने की जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रॉब्लम को जो क्लियरली डिफाइंड ना हो। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो क्लियरली डिफाइंड ना हो। ये रिसर्च जो है होती है जब प्रॉब्लम जो है वो इनिशियल या प्राइमरी स्टेज पे हो। फॉर एग्जांपल मैनेजर जो है वो कॉफ़ी शॉप का फील करता है, महसूस करता है कि इंक्रीजिंग द वैरायटी ऑफ फ्लेवर इन द कॉफ़ी में इंक्रीज द कस्टमर्स, वैरायटी बढ़ाने से कॉफ़ी के अंदर फ्लेवर की कस्टमर बढ़ेंगे। एंड ही कैरिड आउट एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एंड हाइपोथेसिस दे इट इंक्रीजिंग फ्लेवर विद एनेबल हिम टू गेट मोर कंज्यूमर। तो अब वो इस बात को जो है वो एक हाइपोथेसिस उसने बना लिया कि कॉफ़ी फ्लेवर से जो है वो ज़्यादा कस्टमर हासिल कर सकेगा। तो वाइल द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन मार्केटिंग सिनेरियोज यूजली टू नो द प्रोफाइल ऑफ कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर, जबकि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसका मकसद जो है वो होता है सिर्फ प्रोफाइल जानना कस्टमर्स की और कॉम्पिटिटर्स की। इस तरह की जो रिसर्च होती है ये डिस्क्राइब करती है करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉपुलेशन की जो स्टडी की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एन अपैरल ब्रांड एक अपैरल जो ब्रांड है इंटेंडिंग टू नो यानी कि कपड़ों वगैरह की, वो इंटेंडिंग टू नो द फैशन ट्रेंड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, वो जो है एक ख़ास जगह की जो है वो एक वो जानना चाहती है कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं फैशन के। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का जो है वो डेमोग्राफिक सर्वे किया जाता है, तो गैदर उसके लिए पॉपुलेशन का डेटा जमा किया गया एंड देन वुड कंडक्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑन दिस सेगमेंट। उसके ऊपर जो एक डिस्क्रिप्टिव किस्म की रिसर्च की गई उस सेगमेंट के ऊपर। और दूसरी तरफ क्या हुआ, कॉजल रिसर्च होती है वो कंडक्टेड की जाती है टू टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी एक कॉज हुआ और उसका फिर एक इफेक्ट हुआ। यानी कॉजल रिसर्च जो है वो एसेस करती है द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या असर होता है उसको हम कहते हैं कॉजल रिसर्च। फॉर एग्जांपल टू नो द रीजंस ऑफ डाउनफॉल इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ फर्म, डाउनफॉल का रीज़न जानने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर एक फर्म जो है वो एक प्रोसेस से गुजरेगी कॉजल रिसर्च की और असेस करेगी इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के इफेक्ट्स को, लो इंसेंटिव्स को और दूसरे वेरिएबल को जो डाउनफॉल है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो गिर रहा है उसके डाउनफॉल पर। टू कंडक्ट ऑल द मेंशन्ड टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च मार्केटर्स कलेक्ट द फर्स्ट हैंड और प्राइमरी रिसर्च, इन सब के लिए एक फर्स्ट हैंड या प्राइमरी इन्फॉर्मेशन भी की जाती है वेरियस मेथड से। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है वो की जाती है सर्विस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसको हम प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो चेक करना चाहती है रिस्पांस जो है कंज्यूमर का नई प्रोडक्ट के बारे में, सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में। तो पर्सनल जो जितने भी पर्सनल डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं कंपनी के, वो गो टू डिफरेंट शॉपिंग मॉल, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल में जाएंगे और इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे टेस्ट के बारे में, तो उनको पता चल जाएगा। इसी तरह से कंपनी जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करती है, और जबकि सेकेंडरी डेटा है जो ऑलरेडी हुआ हुआ है जमा, उसको उसके जो सोर्सेज होते हैं वो है न्यूज़पेपर, अखबारात से पता चल जाता है, मैगजीन्स से पता चलता है, जर्नल से, और गवर्नमेंट के जो डेटाबेस हैं, गवर्नमेंट जो डेटा इशू करती है उससे भी पता चल जाता है। इन्फॉर्मेशन तो मैं मौजूद होती है बहुत से सोर्सेज के ऊपर पब्लिश हुई भी, लेकिन उसको रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और रिलेवेंसी डेटा देखी जाती है कि रिलेवेंट है या नहीं। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए कस्टमर का बहुत सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक की जाती है। रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं ऑन गोइंग बिहेवियर ऑफ एनी सब्जेक्ट इन द नेचर सेटिंग, यानी ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। अब इसकी मिसाल ली जाए तो ये कि अगर कोई कंपनी ऑफ़र करती है फ्री सैंपल जो है वो टी के जो है वो कुछ फ्री सैंपल्स ऑफ़र करती है टी वाइटनर के, टी के साथ टी वाइटनर के सैंपल को वो करती है। तो रिसर्चर जो है वो जाएगा किसी शॉपिंग मॉल में और रिकॉर्ड करेगा कस्टमर का रिस्पांस, या ऑब्जर्व करते हुए कस्टमर की मूवमेंट को, यानी कि उनकी एक्साइटमेंट्स क्या है, वो कितना ईगर है, कितना ज़्यादा वो जो है ख़रीदने के लिए ईगर हुआ है टी को, तो उसका सब कुछ वो जो है शॉपिंग मॉल में जाके नोट करेगा। और दूसरी तरफ एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, रिसर्चर सबमर्ज करता है them in the लाइफ स्टाइल ऑफ कंज्यूमर टू नो डेप्थ एंड डिटेल अबाउट द कंज्यूमर। जो लाइफ स्टाइल होते हैं उसको वो सबमर्ज कर देता है, रिसर्चर्स जो है वो सबमर्ज हो जाते हैं
सबमर्ज कर देते हैं लाइफस्टाइल के अंदर कंज्यूमर की। अब इसमें क्या होता है, एथनोग्राफिक रिसर्च में भी कंडक्टेड इन पर्सन और इंस्टॉलिंग कैमरा इन पार्टिसिपेंट होम और ऑफिस। कैमराज जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं पार्टिसिपेंट्स के घरों में या दफ्तरों में। और अनदर टाइप अमंग रिसर्च टेक्निक इस, अब एक और रिसर्च टेक्निक है, उसमें क्या होता है, सर्वे रिसर्च कंडक्टेड होती है क्वेश्चनियर्स के थ्रू, यानी क्वेश्चनियर्स के अंदर एक तरह के क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी जाती है, वो फिल करवाए जाते हैं। इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। सर्वेस ऑफर करता है क्विक कलेक्शन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो है सर्वे से एक अच्छी जो है वो जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें ज़रूरत पड़ती है। और सर्वे रिसर्च कंडक्टेड होती है पब्लिक एरियाज़ में, जितने भी पब्लिकली एरियाज़ होते हैं, और विजिटेड टारगेटेड ऑफिस में, स्कूल्स में भी, यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सी कंपनीज़ वाले स्कूल्स में, अगर आपने स्कूल में कभी याद हो आपने, आपके स्कूल में भी अक्सर कंपनी वाले आते होंगे अक्सर, और यूनिवर्सिटीज़ में भी आते हैं। उनका भी आने का मकसद ये होता है कि वो रिसर्च के थ्रू आते हैं। अच्छा, यू माइट हैव एवर मेड एनी पर्सन कमिंग टू यू विद अ बंच ऑफ फ्यू पेपर्स टू नो, आप शायद कभी मिले हों ऐसे शख्स से जो आपके पास आया हो बहुत से कुछ पेपर के बंचेस लेकर, टू गिव योर ओपिनियन अबाउट सम प्रॉब्लम डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर पेपर क्वेश्चन है, यानी कि उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस की हों, आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ प्रॉब्लम के बारे में जो उस पेपर पे या क्वेश्चन पे लिखी हुई हों। तो डिफरेंट सर्वे या कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ किए जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए कस्टमर्स से, जैसे कि मेल है, टेलीफोन है, पर्सनल कॉन्टैक्ट है या ऑनलाइन कॉन्टैक्ट है। फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च टेक्निक जो है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसमें क्या होता है कि गैदर किया जाता है प्राइमरी डेटा सिलेक्ट करते हुए मैच ग्रुप्स जो है वो सब्जेक्ट के, और उनको दिया जाता है ट्रीटमेंट्स, कलेक्टिंग की जाती है, रिलेटेड फैक्टर चेकिंग किया जाता है, डिफरेंसेस इन ग्रुप रिस्पॉन्सेस। फॉर एग्जाम्पल टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग पैकेजिंग। अब एक एग्जाम्पल दी हुई है कि जो टेस्ट करने के लिए कि इफेक्ट क्या पड़ेगा पैकिंग को इम्प्रूव करने का डिओड्रेंट की सेल के ऊपर, यानी पैकिंग से क्या असर अंदाज होगा। ग्रोथ द रिसर्चर्स माइट कीप ऑल अदर फैक्टर, तमाम फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखेंगे रिसर्चर, जैसे कि ऑर्डर है, क्वांटिटी है, प्राइस है, डिओड्रेंट कांस्टेंट कंट्रोल की। मार्केटर जो है वो फाइंड करेंगे लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो अबाउट एनी मार्केटिंग फिनोमेना फॉलोइंग द रिसर्च प्रोसेस एंड में स्टोर दी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन डेटाबेस फॉर फ्यूचर एज वेल एज यूज़। यानी जो डेटाबेस होगा उसके अंदर तमाम जो है वो मार्केटर जो है वो जमा कर लेंगे तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन फ्यूचर यूज़ के लिए, और जो है वो एक लॉजिकल किस्म का कंक्लूजन निकालेंगे, एक तरह से खुलासा निकालेंगे जो मार्केटिंग फिनोमेना है फॉलोइंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के थ्रू, और वो कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, और फिर वो पूरा का पूरा जो है वो यानी डेटाबेस तैयार हो जाता है। असल में रिसर्च का मकसद ये होता है कि एक डेटाबेस तैयार करना, जब जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल करने के लिए, और उसको फिर यूज़ किया जाए, फिर फ्यूचर में भी यूज़ किया जाए। तो ये था आज का लेसन नंबर 4। आपको कोई कन्फ्यूजन है या इस वीडियो में कोई मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम लगती है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।